शोर शराबे से अगर आपको डिस्टरबेंस होती है ना, वो भी इस किस्म के, जैसे कि कोई मोबाइल सुन रहा है बच्चा, या घर में आपका कोई बंदा बात कर रहा है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है बाय द वे। अगर किसी शख्स के हवाले से आपके दिल में कहीं पे नफरत छुपी होगी, नफरत, तो उसकी आवाज़ भी आपको जहर लगेगी, उसका कोई काम भी आपको बुरा लगेगा। आपका फोकस जो होगा उसकी नेगेटिविटी पे ज़्यादा जाएगा, पॉजिटिविटी पे नहीं जाएगा। आप उसके अच्छे काम इग्नोर कर रहे होंगे, नेगेटिव काम पकड़ लेंगे। उस सूरत में उस बंदे की आवाज़ से प्रॉब्लम होगा, वरना नहीं होगा। जैसे कि आपको किसी से मोहब्बत होगी तो वो कुछ भी कर रहा है, वो चीख रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो शोर कर रहा है, आपको कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जिसके लिए दिल में नफरत होगी, उसकी छोटी छोटी बातें आपको बुरी लगेंगी। तो अगर तो कोई इंसान है जिसका शोर डिस्टर्ब कर रहा है, तब आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने दिल की इस्लाह करने की ज़रूरत है, अपने अंदर नफरत को निकालने की ज़रूरत है। वो आपको अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी। उसके लिए आप सीखें कैसे दिल के अंदर से हसद, बुग़्ज़, जलन, अदावत, 10 यूँ चीज़ें होती हैं, बीमारी, रूहानी बीमारियाँ, इनको दूर कैसे करना है। किसी अल्लाह वाले से रुजू करें, ठीक है, किसी आलिम दीन से रुजू करें। दूसरी चीज़ होती है किसी मोबाइल फ़ोन के अंदर कार्टून, फिल्म, कुछ भी, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा भी शोर बहुत ज़्यादा लग रहा होता है, ठीक है। बच्चे ने, किसी ने थोड़ा सा मोबाइल लगा दिया, थोड़ी सी आवाज़ चली, लेकिन वो आपको बहुत 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 फील हो रही है। इसका ताल्लुक होता है आप बहुत ज़्यादा चुप रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा खामोश रहते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खामोश रहते हैं। तो आपको वो छोटा छोटा साइलेंस भी जो होता है, उसमें अगर थोड़ी सी आवाज़ गूंजे तो आपको प्रॉब्लम होता है। उसका सलूशन क्या है? मेरे प्रैक्टिकल्स के अंदर जो इसका एक सलूशन जो मुझे अभी तक नज़र आया, बाकी और भी होंगे, वो ये है कि आप बोला करें। आप बोला करें, आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसको आवाज़ से पढ़ना शुरू कर दें। आवाज़ से मतलब शोर करके नहीं। जैसे कि बंदा अपना कुरान पाक पढ़ रहा है तो कुरान पाक आवाज़ के साथ, जैसे बच्चे तिलावत नहीं करते मदरसे के अंदर। आप गौर करें कि मैं आपको चंद मिसालें दे देता हूँ कि मदरसे के अंदर भी तो शोर हो रहा होता है। कभी याद करना, आप मदरसे कभी गए हो बचपन में, स्कूल कभी गए हो, क्लास के अंदर भी तो शोर होता था। ये बच्चे चीख रहे हैं, वो बच्चा चीख रहा है, वो बच्चा चीख रहा है, लेकिन आप पढ़ रहे होते थे, सब शोर शराबा था, आपको फील नहीं होता था। क्यों? इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है लाइफ में? मदरसे के अंदर भी बच्चे पढ़ रहे होते थे तो वो उस वक्त वो शोर नहीं लगता था, नॉइस नहीं लगती थी। क्यों? चक्कर क्या है? सो देर इज़ समथिंग रॉन्ग इंटरनली, ठीक है। तो अब आप चूंकि लाइफ में लोगों ने आपके साथ इतना बुरा किया, लोगों ने ऐसा किया वैसा किया, शट डाउन कर दिया आपको, आपकी आवाज़ दबा दी, आपको रोका, आपको टोका, आपको तंज तनकीद, जहाँ आप बोलने लगे आपको मुंह बंद करवा दिया। अब आप ज़्यादा चुप रहते हैं, आपको जो बातें करनी भी हो नॉर्मल, जिसको हम कहते हैं ना नॉर्मल कन्वर्सेशन भी, आप वो भी नहीं करते। ये है इसका रीज़न। तो जो आपने अपने ऊपर हद से ज़्यादा खामोशी तारी कर ली है, जो जहाँ ज़रूरत हो वहाँ भी नहीं बात कर रहे। कोई सवाल कर लेता, आप उसका जवाब नहीं देते। कोई आप पे क्वेश्चन कर दे तो आपके अंदर गुस्सा आ जाता है कि क्यों क्वेश्चन क्यों किया। नहीं बात करनी तो नहीं करनी, जवाब नहीं देना तो नहीं देना। ये सब रिएक्शंस है ना, क्योंकि आपके साथ लोगों ने बुरा किया है तो उसका रिएक्शन हो रहा है। तो भाई ये उसका एक सोल्यूशन यही कि आप अपने अकेले में जब जिस वक्त फील कर रहे हो कि किसी की आवाज़ आके आपको बहुत चुभती हुई फील हो रही है उसके मोबाइल की, एक तो ये कि उसको बताते हैं हल्की कर ले या हेडफोन लगा ले। एक तो ये ठीक है, वो कर ले, ठीक है। अगर उसने हल्की भी रखी और आपको तेज़ फील हो रही है तो फिर उसका इशू नहीं, आपका इशू है, वो उसका प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपने पढ़ना है, किताब पढ़ रहे तो आवाज़ से पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे कि आई गो टू दिस प्लेस एंड दिस एंड दैट। इस तरह से आपके जो अपने बोलने की वजह से जो आप बोलना शुरू करेंगे, कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे, स्पीकिंग करना शुरू करेंगे, और वो जो वॉइस आपके साथ शुरू हो जाएगी, तो वो जो एक्सटर्नल आपको फील हो रही थी वो डाउन हो जाएगी, या वो ख़त्म ही हो जाएगी एक तरह से। मतलब आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं होगा, बहुत ज़्यादा। ये इसका एक प्रैक्टिकल सलूशन है जो मेरे तजुर्बात में से है, ठीक है। आपको कोई और मिलता है तो करें, लेकिन ये चीज़ है, आपको मैं बता दूं कि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपको अपने रूटीन्स को चेंज करने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को डिसिप्लिन बनाने की ज़रूरत है, और आपको ऐसे काम करने की ज़रूरत है जिनसे आप खुश हों। हर बंदा अपनी लाइफ में अपने काम कर रहा है, चाहे वो गलत काम है चाहे वो सही काम है, और उनको कोई परवाह नहीं है। दे डोंट फकिंग केयर कि आपको कैसा फील होता है। इसलिए तो वो कर रहे हैं, इसलिए तो आपकी सराउंडिंग में लोग करते हैं जो कुछ करना है, जो करना है करता है, करते हैं, जो कहना है कह देते हैं। वो परवाह ही नहीं कर रहा है भाई कि किसी को क्या फील हो रहा है। आप फील पे फील कर रहे हैं, तो आपका मेंटल हेल्थ मुतासिर होगी या नहीं होगी? डेफिनेटली मुतासिर होगी। आपको डैमेज होगा नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। आप ही फील कर रहे हैं बैठ के, लोगों की अक्सर तो फील नहीं कर रही, तो आप डंब होकर बैठेंगे ना कि लोग। आप उठें, अपने सारे कामकाज करें जैसे आप करते हैं। हाँ, आपको आपके काम करने में जब कोई रोकना टोकने के लिए आगे बढ़े, और आप सही काम कर रहे हैं, और आपने अल्लाह वाली ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया हुआ है, आपने अल्लाह वाले तरीके से कोशिश कर रहे हैं और एक अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कोई अंगड़ी डाले, कोई शैतानी कुत्ता आके बीच में आ जाए और वो आपको भाऊ भाऊ ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो,
भूखों को खाना क्यों खिला रहे हो, लोगों से हंस के बात क्यों कर रहे हो, उसकी मदद क्यों कर रहे हो, उसको गरीब के साथ ऐसे अखलाक से क्यों पेश आ रहे हो। अगर ऐसी कोई हरकतें करे तो उसको उसकी औकात दिखा दो ऑन द स्पॉट। दिल में नहीं रख के बैठना, ये है वो चीज़। वहाँ दिल में रख के बैठोगे फिर आप दिल में कुड़ोगे। जब कोई आप एक मिसाल है कि दीन इस्लाम का काम सहाबा कराम करते थे, सब कुछ था, तो वो अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे होते थे, तो वो अपना काम करते थे। उसमें गैर मुस्लिम मुख्तलिफ किस्म के होते थे, ये मिसाल समझा रहा हूँ। एक वो गैर मुस्लिम होते थे जो अपने काम से काम रखे हुए हैं, ना वो बीच में आ रहे हैं, ना वो टोक रहे हैं, ना रोक रहे हैं, ना लड़ाई कर रहे हैं। हाँ, दिलों में उन्होंने क्या समझा समझे, आपस में क्या बुराइयां करते हैं साहबा की करें, वो मुकाबले पे नहीं थे, ना वो उन दुश्मनों के साथ सपोर्ट पे थे, वो तो अपने काम से काम रखते थे, अरे भाई लड़ते हैं तो लड़ें। लेकिन एक वो गैर मुस्लिम होते थे जो बाकायदा आके तंज करते थे, मुंह से तंज करना, तनकीद करना, जुमले कसना, ये करना, ये डिफरेंट कैटेगरी है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बहुत इंसान सब्र कर लेता, हौसला कर देता कि जाहिल है, फिर उनको समझाएगा, बताएंगे, ये है वो है। एक वो टाइप होती है जो इससे ऊपर बढ़ती है। अब वो मुंह से नहीं बोलती, वो हाथापाई पे आती है। थप्पड़ मार दिया, आपका काम खराब कर दिया, बीच में कांटे बिछा दिए, रास्ते के अंदर तकलीफ दे दी, ऊपर कुछ फेंक दिया, सामान आपका ख़राब कर दिया, जानबूझकर आपको तकलीफ देने के लिए, यानी उनको सहाबा कराम को तकलीफ देने के लिए फिजिकल टॉर्चर पे आ गए। और कुछ नहीं बना, जब इस सामान से भी कुछ नहीं हो रहा तो अब उनकी ज़ात पे जाके हमले, कि तलवारों से हमला करना, डंडों से मारना, ज़मीन पे लिटाना, रेतों पे लिटाना। समझ में आ गए ना टाइप्स। ये तशद्दुद की टाइप्स बढ़ती है, शैतान करवाता है ये सारे काम। दुश्मनी असल में आपके साथ शैतान की है और किसी के नहीं है। वो लोगों को कंट्रोल करता है और वो लोगों के ज़रिए आपको टॉर्चर करवाता है। फिजिकल टॉर्चर कराएगा, मेंटल टॉर्चर कराएगा, इमोशनल टॉर्चर कराएगा, इन्वायरमेंट ख़राब करवाएगा, बीमारियां इधर उधर करेगा, लोगों सामान ख़राब करवाएगा। ये शैतान डैमेजेस के अंदर शैतान का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, अल्लाह ने उसको खुली छूट दी हुई, अब क्या करें। हाँ, अल्लाह आपकी हिफाजत करता रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन अब आपको अपने एफर्ट तो मारने होंगे। इस दुश्मन से आप नहीं लड़ना है, और तो कोई नहीं लड़ेगा आपके बिहाफ पे, कोई नहीं लड़ेगा भाई। दर्द होगा, आपको भी तकलीफ होगी, पेन आपके दिमाग में कहीं पे फील होगा, वो आपको ही फील होगा, कोई शेयर नहीं कर सकता। जब कोई दर्द शेयर नहीं कर सकता तो क़यामत के दिन क्या शेयर करेगा वो आपके साथ, आपकी सदा। तो जब कोई शख्स आपके साथ आपकी दुनिया में आपकी तकलीफ़ों को शेयर नहीं कर सकता, आपके नसीब को नहीं छीन सकता, आपकी नीयत वो नहीं छीन सकता, सब कुछ तो आपके साथ है, आपका और अल्लाह का मामला, और किसी का नहीं है, बात साफ है। तो इस लाइफ के अंदर भी एक लिमिट है। मुसलमान है, ठीक है जी, ज़रूरत हुई सलाम कर लिया, बुरा नहीं किया, लड़ाई नहीं की। लेकिन अगर कोई आपके नेक काम करने में, जो आपको पता है कि नेक काम है, मैं तो अच्छा काम करो, नेक काम करो, उसमें टंगड़ी दे रहा आके, उसको शट अप कॉल देता है, उसको समझा दे अपनी औकात में रहो, अपनी लिमिट में रहो, बीच में ना हो। तुम्हारे कामों में हमने कुछ नहीं, तुम्हारे शैतानी कामों में हमने कुछ नहीं कहा, तो तुम हमारे रहमानी कामों में डिस्टर्ब ना करो, ना बीच में आके पंगे करो। ठीक है, वहाँ औकात दिखानी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर मसला है कि शरीफ को दबाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, ठोंक दिया जाता है, और कमीने लोग राज कर रहे हैं इस ज़मीन पर, और शरीफ और रहमान वाले जो हैं वो अखलाक में मारे जा रहे हैं। याद रखना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्के में काम किया। कितने लोगों ने कलमा पढ़ा था, कितने लोग ईमान लाए थे। और काबे में वो कब गए थे, जब हज़रत उमर फारूक ने इस्लाम कबूल किया था। सख्ती की भी बहुत इंपॉर्टेंस है इस्लाम में। तलवार उठा ली थी साहबा कराम ने मदीना जाने के बाद, तलवारें उठी थी, फिर मक्का फ़तह हुआ था। खाली मुंह से और अखलाक से और बातों से मक्का फ़तह नहीं हुआ था। ये डिफरेंस याद रखना। हर चीज़ का क्राइटेरिया होता है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, और अल्लाह ने किन किन मौक़ों पे क्यों जिहाद की इजाज़त दी थी वो सब कुरान में बता दिया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकल तौर पर अपनी लाइफ में दिखाया है। कहाँ वो अखलाक में मोहब्बत से पेश आते थे और कहाँ उन्होंने बद्दुआ भी दी है। तो वो सब कुछ पढ़ा करो ताकि पता लगे इस्लाम है क्या।